गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th की ये फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। बिहार बोर्ड की, ठीक है, फर्स्ट रियल नंबर होती क्या है। ठीक है, रियल नंबर है क्या, वास्तविक संख्या है क्या। ठीक है, इसका कुछ मेथड होता है, वो मेथड के बारे में जानेंगे और इसको बनाने का जो है विधि है वो जानेंगे। कुछ रूल वगैरह हैं वो पहले देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ जो है देखेंगे वास्तविक संख्या है क्या और हमें पढ़ना क्या है, रियल नंबर क्लास 10th में क्या पढ़ना है, सिर्फ ये देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके रिलेटेड मैथ बनाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक क्या है, परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, तो एक जो है रेशनल और इरेशनल। ठीक है, दो संख्या है, तो हम लोग इसमें जो है दोनों संख्या जो है पढ़ना है। परिमेय संख्या भी पढ़ना है और परिमेय संख्या भी पढ़ना है। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वो तो है ही, बट इसमें कुछ प्रयोग करते हैं जिसका सूत्र यूज करते हैं, फार्मूला, उसके बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम धनात्मक पूर्णांक जो कि परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या है धनात्मक पूर्णांक हम एक नंबर लिए हैं जो क्या है पूर्णांक धनात्मक परिमेय संख्या है के बहुत महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इसकी गुण है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये गुण है यूक्लिड। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि, इसको हिंदी में जो है इसका कलन विधि भी यूक्लिड डिवाइड। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथ्म जो है देखेंगे। और सेकेंड जो है अंकगणितीय का आधारभूत परिमेय यानी फंडामेंटल, ठीक है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये दो देखेंगे। क्या है इस मैथ में जो है, सिर्फ ये वास्तविक संख्या में हमें जो पढ़नी है मात्र दो है जो इस प्रकार से है। मार्कर की तरह रख दिया। देखिए, तो जो है एक क्या है ये यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म या डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा है ये अंकगणितीय। तो ये दोनों के बारे में अभी बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को, यानी कोई एक नंबर है, ठीक है, तो एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, पूर्णांक को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक, यानी हमेशा जो है पॉजिटिव धनात्मक ही लेना है, 20 से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम यहाँ एक संख्या 4 लिए और जिसको हम 9 में विभाजित करते हैं, ठीक है, 4 से किसमें 9 में भाग दे देते हैं, तो शेषफल r प्राप्त होती है, यानी जो है रिमाइंडर एकदम शेषफल जो प्राप्त होती है, ठीक है, वह इससे हमेशा जो है भाजक से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाज्य जो है ये भाज्य और इधर जो होगा क्या होगा भागफल और नीचे में जो आएगा शेषफल होगा। ठीक है, तो इतना को पहले जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे और ये नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग मैथ नहीं बना पाएंगे। तो देखिए जब हम भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो कुछ भागफल आएगा, यानी जितने मरतबे वो नंबर कटेगा तो वो लिखेंगे, और कुछ तो उसका या तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, अन्यथा कुछ शेष बचेगा तो हम यहाँ शेषफल उसको कहेंगे। तो 4 से हमें भाग देना है, तो देखिए 4 का जो है टेबल यानी 2 मरतबे, ठीक है, 4 दूना कितना हुआ 8 और शेष 1 बच गया। ठीक है, 9 में से 8 घटा तो 1 बचा। तो ये देखिए कि यह जो 4 है वह क्या है, एक जो है 4 से छोटा है, छोटा है ना, तो यूक्लिड में यही एक दर्शाता है कि जो शेषफल होगा ना वो भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। कौन छोटा रहेगा, शेषफल।
ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r जो है प्राप्त हो। तो क्या होगा, जो कि b से छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, इस एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो दो धनात्मक पूर्णांक के लिए करेंगे। ठीक है, महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर, इसको HCF कहते हैं। तो क्लास 10th में आपको HCF और एक जो है HCF, LCM, HCF और LCM, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, निकालने के हम सीखेंगे इसमें। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। खैर अभी इसका कुछ इंट्रोडक्शन, परिचय जो है हमें हो जाना चाहिए। अब प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय यानी यूनिक के रूप से, ठीक है, अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि a बराबर a बराबर BQ प्लस R, तो इस रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस महत्व यानी फैक्ट को अंकगणितीय मूल, ठीक है, आधारभूत परिमेय कहा जाता है। तो इसको जो ये रूप आया ना, ठीक है, क्या है, गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो जो ये है a बराबर BQ प्लस R, यानी क्या होगा, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, तो यही जो है रूप में जो है, तो इसको अंकगणितीय जो रूप में लिखेंगे। ठीक है, और ये विधि को जो है जब बनाएंगे तो इसको जो है यूक्लिड, ठीक है, तो यूक्लिड का प्रयोग करके ये बनाएंगे और ये जो है अंकगणितीय रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड का अगर जो है यही भी सूत्र होता है, यूक्लिडे का सूत्र है। ठीक है, तो ये सब जो है परिमेय संख्याएं निकालने का जो है, तो ये HCF निकालने का सूत्र है। ठीक है, और LCM निकालने का भी बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिर्फ हमको इतना ही आज आप लोग को बताना था कि ये रियल नंबर जो है कितने नंबर जो है टाइप के होते हैं, यानी कितने में टूटते हैं, कितने भाग में टूटते हैं। तो दो इसका जो है टूटते हैं दो भाग में, एक क्या है, परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, तो इसी से पूर्णांक, ठीक है, और बहुत सारे जो है निकलते हैं धनात्मक पूर्णांकों ऋणात्मक पूर्णांकों। बट सिर्फ हमको जो देखना है जो क्लास 10th में उसके ही बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखना है। जैसे कि क्लास 10th में आता है बोर्ड में कि √2 सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसमें भी प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, सिद्ध करें कि 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो सब सिद्ध करने का इसमें बताएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड जो है, और ये समझिए कि ये क्या है कि यूक्लिड जो है, ये यूक्लिड जो है यह एक क्या है, सहपरिभाषित एक कह सकते हैं एक श्रृंखला यानी एक चेन है। ठीक है, जो स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ते जाता है। जब तक इसका शेषफल शून्य नहीं आएगा तब तक ये विभाजित कर लगाते रहेंगे और ये बढ़ाते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला की तरह बनते जाएगा। जैसे कि ये हुआ, फिर इसको जो है शेषफल एक जो आएगा वो क्या बन जाएगा, वो फिर भाजक बन जाएगा। जो आपका